दिया तो गवर्नमेंट सीट नहीं मिली और अब अब्रॉड सोच रहे हो तो एफएमजी डरा रहा है। अगर आप भी इसी सिचुएशन में स्टक हो तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम एमबीबीएस अब्रॉड के लिए बोले जाने वाला सबसे बड़ा मिथ डिकोड करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आई कैन बेट कि आज एंड तक आप समझ जाओगे आखिर ज़्यादा टफ कौन सा एग्ज़ाम है, नीट या फिर एफएमजी। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप मुझे बताओ अपना पॉइंट ऑफ व्यू। तो कमेंट सेक्शन में जाओ और जल्दी से लिखो कि आपको कौन सा एग्जाम से ज्यादा डर लगता है, नीट या फिर एफएमजी। इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम नीट, जिसको हाईएस्ट अपीयरिंग स्टूडेंट एग्जाम भी कहा जाता है, लाखों स्टूडेंट्स के डॉक्टर बनने के सपने तक पहुंचने की पहली सीढ़ी होती है। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स इसको मंजिल समझने लगते हैं। उनको लगता है कि नीट क्वालिफाई हो जाए फिर सब अपने ट्रैक पर आ जाएगा। लेकिन असली हासिल एग्जाम के बाद शुरू होती है, क्योंकि नीट एक ऐसा कॉम्पिटिटिव मेडिकल एग्जाम है। इसमें हर साल 20 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं और लगभग 12 लाख पास होते हैं। लेकिन क्या पूरे 12 लाख स्टूडेंट को सीट मिल जाती है? नहीं ना, क्योंकि नीट के क्वालिफिकेशन और एडमिशन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आज इंडिया में लगभग 1,29,000 एमबीबीएस सीट है, जिसमें सिर्फ 63,000 ही गवर्नमेंट सीट्स हैं और इन सीट्स पर भी पहली प्रायोरिटी मिलती है रिजर्वेशन कोटा वाले स्टूडेंट्स को। मतलब सिर्फ क्वालिफाई कर लेना ही काफी नहीं है, हाई ऑल इंडिया रैंक्स लाकर सीट भी सिक्योर करनी होती है। और इसी गैप को प्रूव करने के लिए ये लास्ट 5 इयर्स के स्टैट्स देखें तो आपको सेम डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगी। 2021 में 8.7 लाख स्टूडेंट्स पास हुए और सीट थी सिर्फ 88,000। 2022 में 9.9 लाख क्वालिफाई हुए और सीट 87,000। 2023 में 11.5 लाख स्टूडेंट्स पास हुए, सीट 1,08,000। 2024 में 13.1 लाख पास हुए, सीट थी सिर्फ और सिर्फ 1,18,000। और 2025 में 12.4 लाख और सीट सिर्फ 1,26,000। दिस इज द रीजन जिसकी वजह से हर साल लाखों स्टूडेंट्स डिसअपॉइंट होते हैं। और एग्जाम तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन पिछले कुछ सालों से बच्चे कंटिन्यूअसली एक और स्ट्रेस हैंडल कर रहे हैं, एनटीए। कभी एनटीए कंट्रोवर्सीज, पेपर लीक एलिगेशंस, कोर्ट केसेस, तो कभी री एग्जाम और रिजल्ट डिले जैसे कॉम्प्लिकेशन। सोचो, बच्चे जो पूरे साल पढ़ते हैं, डॉक्टर बनने के सपने देखते हैं, उनके लिए ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं होता, उनका करियर होता है, मेहनत होती है और साथ ही पेरेंट्स का ट्रस्ट होता है। लेकिन जब इतने सारे हैसल के बाद भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आता, तब स्टूडेंट्स के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, अब क्या? यहीं से करियर की डायरेक्शन चेंज होने लगती है। अब बच्चे अलग अलग रास्ते चुनते हैं, कुछ ड्रॉप ले लेते हैं, अगले साल का वेट करते हैं, तो वहीं कुछ स्टूडेंट्स पैरामेडिकल कोर्सेज की तरफ चले जाते हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, बीएमएलटी, रेडियोलॉजी एंड मैनी मोर। ये कोर्सेज भी बुरे नहीं हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए कॉम्प्रोमाइज़ है। प्रैक्टिकली देखें तो यहाँ एवरेज इन्वेस्टमेंट 4 to 8 लाख तक हो जाता है और स्टार्टिंग आरओआई भी जनरली 2.5 से 5 लाख ईयर का पैकेज स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो बच्चे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते और साथ ही 1.5 से 2 CR का बजट अफोर्ड कर सकते हैं, वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चुनते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के लिए ये भी पॉसिबल नहीं होता, वो हर जगह से निराश होकर इमोशनल सपोर्ट ना मिलने की वजह से डिप्रेशन में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो एमबीबीएस अब्रॉड चूज करते हैं और उनका पहला स्ट्रेस होता है एफएमजी, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। अब्रॉड से एमबीबीएस करके वापस इंडिया में प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक एग्जाम है, जिसको क्वालिफाई करने के बाद स्टूडेंट्स इंटर्नशिप करके इंडिया में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये लाइसेंसिंग एग्जाम साल में 2 बार, जून और दिसंबर में कंडक्ट होता है, जो 300 मार्क्स का एग्जाम है और इसमें पास होने के लिए आपको 150 मार्क्स ज़रूरत होती है। और ये नीट की तरह कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, ये एक लाइसेंसिंग एग्जाम है जिसका पर्पस है ये वेरीफाई करना कि जो स्टूडेंट एमबीबीएस अब्रॉड से कंप्लीट करके इंडिया आना चाहते हैं वो यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल है भी या नहीं। लेकिन
एग्जाम देने से पहले आपको एलिजिबल होना भी जरूरी है। तो अगर आपने नीट पास करने के बाद एनएमसी कंप्लायंट फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस कंप्लीट की है तो आप इस एग्जाम के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हो। तो अब आते हैं एफएमजीई के स्टैट्स पर। हर साल लगभग 35 to 45,000 स्टूडेंट्स एफएमजी एग्जाम देते हैं, जिसमें से नॉर्मली ये कंप्लेन होती है कि सिर्फ 25% स्टूडेंट्स ही एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हैं। लेकिन ध्यान से देखा जाए तो जून 2025 में 36,034 स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठे, जिनमें से 6,707 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए। मतलब अप्रॉक्स 18% का क्वालिफिकेशन रेट आया। सेम दिसंबर 2025 में 42,872 स्टूडेंट्स अपीयर हुए, जिनमें से 10,264 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए। मतलब अप्रॉक्स 23% का रिजल्ट आया। अब यहाँ बहुत सारे लोग कंपेयर करने की जगह अज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं कि पास परसेंटेज तो बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन आप कंपेयर करो, जिन बच्चों ने 2025 में एफएमजी दिया है वो नीट 2020 का बैच था। डेटा के अकॉर्डिंग नीट 2020 में 7,71,500 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए थे, लेकिन सीट थी सिर्फ 53,000। तो यहाँ सीट मिली सिर्फ 5.57% स्टूडेंट्स को। इट मीन्स कि नीट 2020 में 18 स्टूडेंट्स वर कंपीटिंग फॉर 1 सीट, लेकिन जब सेम बैच ने एफएमजी 2025 दिया तो हर चौथा स्टूडेंट क्वालिफाई था। मतलब द रेशियो इज 1:4। एफएमजी 2025 की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी NBEMS ने रिलीज कर दी है, जिसका डिटेल्ड वीडियो आप आई बटन में देख सकते हो। अब एक बार जल्दी से नीट और एफएमजी को हम कंपेयर कर लेते हैं। नीट एक कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम है और एफएमजी एक लाइसेंसिंग एग्जाम। नीट में लाखों स्टूडेंट्स लिमिटेड सीट के लिए लड़ते हैं और एफएमजी में कोई सीट का इशू ही नहीं होता। जितने स्टूडेंट्स 150 अबव स्कोर करेंगे सब पास है। नीट का पर्पस है एडमिशन, एफएमजी का पर्पस है वैलिडेशन। नीट डिसाइड करता है कि आप मेडिकल कॉलेज में जा सकते हो भी या नहीं। एफएमजी वेरीफाई करता है कि एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद आप इंडिया में प्रैक्टिस करने के लायक हो भी या नहीं। नीट के बाद एमबीबीएस शुरू होती है, एफएमजी के बाद इंडिया में मेडिकल करियर। नीट 1:18 का कंपटीशन रेशियो है और एफएमजी 1:4 का। और सबसे बड़ी बात, नीट आपका स्टार्टिंग फेज है, जहां आप इतने मैच्योर भी नहीं होते, प्लस उस एज में ईयर गैप्स आर लाइक फ्यूचर डिजास्टर। और एफएमजीई तक आते आते एटलीस्ट आपकी एमबीबीएस हो चुकी होती है। आप ज़्यादा मैच्योर होते हो, ज़्यादा कॉन्फिडेंट और अंडरस्टैंडिंग भी हो जाते हो। और इस एज तक आते आते आप हर चैलेंज का सल्यूशन ढूंढना सीख जाते हो। तो कंक्लूजन इज, गवर्नमेंट कॉलेज मिले तो अच्छी बात है, प्राइवेट कॉलेज मिले वो भी एक रास्ता है, एमबीबीएस अब्रॉड मिले वो भी एक अपॉर्चुनिटी है। कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, बस आपकी प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। इसलिए एफएमजीई से डरना बंद कर दो, क्योंकि प्रॉब्लम एग्जाम नहीं होता, प्रॉब्लम होती है प्लानिंग में कमी। और इसी प्लानिंग में हमारे काउंसलर्स हर साल आप जैसे हजारों बच्चों को हेल्प करते हैं, फ्रॉम यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, बजट प्लानिंग, डॉक्यूमेंटेशन, वीजा और लाइसेंसिंग एग्जाम तक। तो देर किस बात की, जल्द से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया फॉर्म फिल कर लो। हमारी टीम आपको 1-on-1 काउंसलिंग के लिए कनेक्ट करेगी, और वो भी बिल्कुल फ्री में। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, और जो रिलेटिव्स आपको एफएमजी के नाम पे डराते हैं उनको ज़रूर शेयर कर दो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।